हाय गाइस, मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आपके सामने ओवेरियन कैंसर के बारे में। इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और क्या क्या टेस्टेस होते हैं। टेस्ट कराने के बाद कौन सा टेस्ट बेस्ट होता है उसके बारे में आज आप लोग के सामने बहुत सारा नॉलेज लेके आया हूँ। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए और नए नए पेशेंट के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। ओवरी फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है जो कि वन पेयर में हर फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर पाया जाता है, जो कि हर मंथ ओव्यूल रिलीज करता है। और मेनली ये बहुत सारे सेक्स हार्मोन भी रिलीज करता है फीमेल सेक्स बॉडी के, फीमेल ऑर्गन, फीमेल बॉडी के अंदर। उसमें होता क्या है, बेसिकली वन सेल जो होता है वो ओवरी का वो अनकंट्रोल मैनर में, बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करना स्टार्ट हो जाता है। उसकी कंट्रोल पे कोई किसी का रिस्ट्रिक्शन नहीं रह जाता है, वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करना स्टार्ट हो जाता है। ये बेसिकली दो टाइप का होता है, जो डिवीज़न होता है दो टाइप का उसको कैटेगराइज किया गया है, बेलिग्नेंट और मैलिग्नेंट ट्यूमर में। तो इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊँ। और इसका एक और डिवीज़न होता है जो कि मैं आपको बताता हूँ, कॉमन टाइप का डिवीज़न पाया जाता है, जो कि जर्म सेल कार्सिनोमा होता है, एपिथेलियल कार्सिनोमा होता है। एपिथेलियल कैंसर जो होता है ओवरी के सेल में पाया जाता है। बस करूँगा सिम्टम्स क्या क्या तो होता है ओवरियन कैंसर के अंदर, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहला सिम्टम्स होता है फटीग हो जाता है, पेशेंट थका हुआ महसूस करता है, प्रेशर, पेन, बहुत ज़्यादा पेन होता है एब्डोमेन के अंदर, पेल्विस के अंदर, रीजन के अंदर, बैक और लेग के अंदर, और फीलिंग एब्डोमेन पेन, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पेन पाया जाता है। नौसिया लगता है, इंडाइजेशन लगता है, गैस हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया इसके अंदर पाया जाता है। इसका मेन सिम्टम्स है ये कैंसर के अंदर। कैंसर को इतना डेंजरस क्यों मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, जो सेल्स डिवाइड करता है, जिस ऑर्गन के अंदर डिवाइड करता है वहाँ तो डिवाइड करता ही करता है, वहाँ डिवाइड अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करता है। फिर वहाँ से क्या होता है, कुछ सेल्स जो होता है वो डिवाइड करते 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 वहाँ से माइग्रेट कर देता है, कुछ उसमें से कुछ सेल्स वहाँ से माइग्रेट करके दूसरे ऑर्गन में चला जाता है। फिर वहाँ पे सेम टाइप का डिवीज़न अनकंट्रोल मैनर में डिवाइड करना स्टार्ट करता है, वहाँ भी एक तरह का गुच्छा बना लेता है और वहाँ भी कैंसर डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। इस टाइप के कैंसर को मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डेंजरस कैंसर का सिम्टम्स पाया जाता है। फिर वहाँ से निकल कर अदर बॉडी पार्ट्स में, जैसे कि लीवर में। इसके रिलेटेड बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे कि फिजिकल एंड पैल्विक एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड होता है, CA-125 ब्लड टेस्ट होता है, बायोप्सी होता है। इसका मेन टेस्ट है CA-125, जो चलिए स्टार्ट करते हैं। CA-125 मेनली कराते हैं ओवेरियन कैंसर को अर्ली स्टेज में डिटेक्शन के लिए कराते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कैंसर एंटीजन 125। CA जब आपका बड़ा रहता है तो कैंसर एंटीजन आपके ब्लड में बड़ा हुआ मिल जाता है, तो ये मेनली ब्लड से करा लेते हैं। ये बहुत ही आसानी से इसका टेस्ट हो जाता है, आपके ब्लड के सैंपल से ये टेस्ट हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो मार्कर है, समझिए। तो ये ओवेरियन कैंसर के डिटेक्शन के लिए अगर आपकी इसकी वैल्यू एलिवेट हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ओवेरियन कैंसर की तरफ ये इंडिकेटिव हो जाता है। एक ग्राफ्स का मैं आपको एनालिसिस में बताता हूँ। अबाउट 80% ओवेरियन कैंसर में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और अबाउट 50% के करीब में अर्ली स्टेज में अगर कैंसर रहती है तो इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। CA-125 ब्लड में आता कैसे है, जो ओवेरियन सेल्स होते हैं जो कैंसरस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ये कैंसरस एंटीजन 125 सिक्रेट करते हैं, जो कि सिक्रेट होने के बाद ब्लड में आ जाता है। वो ब्लड जब सैंपल से डिटेक्शन टेस्ट होती है तो ये इसकी वैल्यू बढ़ी हुई पाई जाती है। इसकी नॉर्मल रेंज आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ नॉर्मल रेंज लेस देन 35 यूनिट पर ml होनी चाहिए। अगर इससे लेस है तो ये नॉर्मल रेंज मानी जाती है। और बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें वो CA-125 इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, पेल्विक इन्फ्लामेशन के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, हेपेटाइटिस के अंदर इंक्रीज़ हो जाती है, या फिर लीवर सिरोसिस के अंदर, लीवर में कोई प्रॉब्लम है तो भी CA-125 इंक्रीज़ हो जाती है। तो अकेला ये CA-125 आपके ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, इंडिकेशन करने के लिए नहीं होता है। तो इसके साथ साथ कुछ और भी मतलब वो टेस्ट होते हैं, जैसे कि इसके साथ साथ CA-125 के साथ साथ आप अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हैं कि कहीं पे
कहीं पे सिस्ट नहीं ना बन गया या फिर उस तरह का गांठ टाइप का नहीं ना बन गया। अगर वो दोनों इंडिकेटिव एक साथ पाए जाते हैं तो मेनली ओवेरियन कैंसर ही होता है। तो ये पता करने के लिए ओवेरियन कैंसर का ये CA-125 बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक सैंपल है एक पेशेंट का है, कलावती देवी की 55 ईयर एज का दिख रहा है यहाँ पे। इन्होंने ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया था डॉक्टर अवधेश कुमार के पास संकल्प होम्यो क्लिनिक के अंदर। इनका देखिए, मैं डॉक्टर साहब ने 2 टेस्ट लिखा था, CA-125 लिखा था, जिसकी वैल्यू आपके सामने दिखा रहा हूँ मैं 61.2 हो रखी है। यानी इसके 61.2 मतलब ओवेरियन कैंसर की तरफ इंडिकेटिव हो रही है और नॉर्मल इन 35 यूनिट पर ml होती है। और इसका कंफर्मेशन के लिए एक और अल्ट्रासाउंड हुआ था, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कलावती देवी का अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो ये ओवेरियन कितना बड़ा सिस्ट पाया गया था इसके अंदर 138 mm 98 mm का अप्रॉक्स 14 सेंटीमीटर का सिस्ट था। मतलब इतना बड़ा अप्रॉक्स, इससे ज़्यादा बड़ा सिस्ट इनके ओवरी के अंदर हो रखा था। यहाँ पे आपको देख सकता है सजेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ओवेरियन सिस्ट हो रखा था। तो ये क्लियरली मतलब दिख रहा है कि इसके ओवरी के अंदर कैंसर हो रखा था, क्योंकि इसके अंदर ये सिस्ट भी हो रखा था और ये CA-125 इंक्रीज हो रखा था। तो इनका डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट आप दिखा रहा हूँ मैं, बहुत जल्दी इनका सिस्ट का जो साइज़ है वो भी बहुत जल्दी रिड्यूस हो गया था। 3 मंथ के अबाउट ये देखिए सिस्ट का साइज़ बहुत मतलब कम हो गया। सिस्ट का साइज़ आपका 138 mm था, 130 mm से आपका दिखा रहा हूँ मैं 110 mm के करीब पहुँच गया। फिर 3 मंथ के बाद और छोटा हो गया। 3 मंथ के बाद आपका इसका साइज़ और छोटा गया, 91 mm 9 सेंटीमीटर का ही रह गया था। फिर इसके बाद और छोटा हो गया था, 8 सेंटीमीटर का रह गया था। और ये आपका मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, जो आपका मैंने ये टेस्ट कराया था, ये CA-125 का टेस्ट कराया था, जिसकी वैल्यू 61.2 हो रखी थी। इसकी वैल्यू बहुत जल्दी अबाउट 6 मंथ के अंदर देखिए इसकी वैल्यू कितनी कम हो गई है। ये देखिए डॉक्टर जी ने ये जब टेस्ट करवाया था पेशेंट का, कलावती देवी, CA-125 की वैल्यू 14.6 हो गई। अबाउट 6 मंथ के अंदर ही ये इसकी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई। ये अच्छी जगह से कराया गया था, थायरॉइड केयर से कराया गया, जो कि बहुत ही जाने माने पैथोलॉजी के लिए जाना जाता है थायरॉइड केयर को। तो इनकी वैल्यू बहुत जल्दी इनकी ये वैल्यू डिक्रीज़ हो गई और ये पेशेंट बिल्कुल हेल्दी हो चुका है। अबाउट 2 ईयर इनका ट्रीटमेंट चला डॉक्टर साहब के पास और ये पेशेंट का सिस्ट भी ख़त्म हो गया, ओवेरियन कैंसर भी ख़त्म हो गया। दोनों ओवेरियन कैंसर के साथ साथ सिस्ट भी ख़त्म हो गया।